उसका लीजिए बड़ी खबर आ गई। जस्टिस गुप्ता ने याचिका खारिज कर दी है। ये उन लोगों की याचिका खारिज हुई है। ये एक जज ने खारिज की है याचिका, ये कहते हुए कि मेरे विचार से इन सभी सवालों का जवाब याचिकाकर्ता के विरुद्ध ही जाता है। मैं अपील खारिज करता हूं। पहली बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस गुप्ता ने वो याचिका खारिज कर दी है जो है कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ गई थी, लेकिन दूसरा फैसला आना बाकी है, तो वो काफी महत्वपूर्ण होगा चित्रा। लेकिन पहला फैसला जो जस्टिस कहा गया, जस्टिस धूलिया कह रहे हैं मेरी राय अलग है, मैं कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला रद्द करता हूं। स्प्लिट वर्डिक्ट चित्रा, जिसका हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। मामला ऊपरी बेंच में जाएगा, बिल्कुल ये फैसला अभी और 3 जजों की बेंच में जाएगा और उसके बाद 2-1 से फैसला आएगा। मुमकिन है। ये बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, 2 जजों की बेंच का फैसला सामने आ चुका है, लेकिन दोनों ही जजों की अलग अलग राय है। जस्टिस गुप्ता का ये कहना है कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है मैं उसके साथ खड़ा हूं, जबकि जो दूसरे जज हैं उनकी ओर से स्पष्ट तौर से मना कर दिया गया। उन्होंने कहा है कि मैं कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जाता हूं। दोनों ही जजों का अलग अलग फैसला, बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, दोनों ही जजों का ये अलग अलग फैसला है और इस रूप में ये सीधे तौर पर माना जा सकता है कि अब इससे बड़ी बेंच में ये पूरा का पूरा मामला जाएगा, यानी कि 3 जजों की पीठ इस पूरे मामले में अब सुनवाई करेगी। एक अपडेट आ गया है जस्टिस धूलिया की तरफ से, कहा गया है हाईकोर्ट को धार्मिक अनिवार्यता के सवाल पर नहीं जाना चाहिए था, इसे व्यक्तिगत पसंद के तौर पर देखा जाना चाहिए था। जस्टिस धूलिया का जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यानी कि जो एक मतभेद है वो इस चीज को लेकर के है कि हाईकोर्ट को धार्मिक अनिवार्यता के सवाल पर नहीं जाना चाहिए था, इसे व्यक्तिगत पसंद के तौर पर देखा जाना चाहिए था। जबकि जस्टिस गुप्ता कह रहे हैं कि व्यक्तिगत पसंद जो है ऐसे संस्थानों में कॉलेज में लागू नहीं होता। तो दोनों के अलग अलग मतभेद है। यहाँ पर अभी भी निपुण की तरफ से जानकारी आ रही है, जिसमें संभवतः ये क्लियरिटी मिल जाएगी कि क्या ये मामला अब जो 3 जजों की बेंच के पास जाएगा, और अगर यकीन मानिए मामला ऑप्शन तो अब ये एक और अपडेट आ गया। जस्टिस धूलिया ने कहा है कि लड़कियों की शिक्षा अहम है, वो बहुत दिक्कतों का सामना कर पढ़ने आती है। ये बहुत बड़ी बात है। ये उन्होंने क्यों कहा है? ये उन्होंने इस वजह से कहा है, जो याचिकाकर्ता यहाँ पर आए थे उन्होंने ये कहा कि हिजाब वाले मुद्दा सामने आने के बाद में लड़कियों ने स्कूल जाना छोड़ दिया है, और उसकी वजह से उन्होंने कहा कि सैकड़ों हजारों लड़कियां जो है इस वजह से स्कूल नहीं जा रही हैं और वो अब मदरसों का रुख करेंगी, तो ये जरूरी है। और जस्टिस धूलिया ने उसी बात का जिक्र किया है कि लड़कियों की शिक्षा अहम है, वो बहुत दिक्कतों का सामना कर पढ़ने आती हैं, यानी कि यहाँ पर ये भी जरूरी है ना कि लड़कियां पढ़े भी जरूरी, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो किस तरह से। और मुस्लिम समुदाय में जो अक्सर कहा जाता है कि लड़कियों को बाहर निकलने की उतनी अनुमति नहीं मिल पाती। इस तरीके के जो वाद विवाद चलते रहते, बयान आते रहते। एक और अपडेट आया, जस्टिस गुप्ता कह रहे हैं हमारे अलग अलग विचारों के चलते मामला चीफ जस्टिस के पास भेज रहे हैं ताकि वो बड़ी बेंच का गठन करें, यानी कि जो हम लोगों ने चर्चा की मामला अब बड़ी बेंच के पास जाएगा, 3 जजों की बेंच के पास, 5 जजों की बेंच के पास, ये चीफ जस्टिस तय करेंगे। इस वक्त के लिए सुप्रीम कोर्ट से सबसे बड़ी खबर यह है कि मामले में 2 अलग अलग फैसले सामने आए हैं। जस्टिस गुप्ता का अलग आया, जस्टिस धूलिया का अलग आया है, और अब मामला जाएगा बड़ी बेंच के पास में। जी चित्रा, ये बहुत बड़ी जानकारी अंकित गुप्ता और निपुण सहगल हम तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले एबीपी न्यूज ने आपको खबर दी है। आपको बता दें बड़ी बेंच के पास ये पूरा का पूरा मामला जाएगा। अब 3 जजों की बेंच पूरे मामले की सुनवाई करेगी या फिर 5 जजों की बेंच करेगी, इसका फैसला अब देश की सर्वोच्च अदालत के सर्वोच्च जज करेंगे। पूरे मामले में आगे क्या होगा देखना महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 2 जजों की बेंच ने अपना फैसला तो सुनाया है, लेकिन दोनों की राय एक दूसरे से पूरी तरह से भिन्न रही है। क्या मजबूरी है मेरी बताइए? मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।